स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जैसे गाय जब बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा बाहर आया तो घूम करके गाय देखती है। अगर उसके अंदर चेतना है, वो जीवित है, तो उस बच्चे के लिए गाय के चारों पयोधर से दुग्ध निर्धारित होने लगते हैं। चारों पयोधरों से गाय उसके पोषण के लिए दुग्ध का निर्धारण करती है। लेकिन जब वो घूम करके देखती है कि ये मरा हुआ है, अगर जीवित नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, मरा है, तो सूंघ करके छोड़ देती है और उस गाय का दूध भी सूख जाता है। ये बात अलग है कि आज मशीन से इंजेक्शन लगा करके आप उसका दूध निकाल लो, लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर बालक मृत पैदा हुआ, बछड़ा मृत पैदा हुआ, तो गाय के अंदर जो वात्सल्य है, उसके पोषण के लिए जो दुग्ध प्रदान करने की उसकी भावना है, वो भावना उसकी समाप्त हो जाती है और वह गाय उसे सूंघ करके छोड़ देती है, चाटती भी नहीं। और अगर वो जीवित है तो उसके सारे मल को चाट करके, साफ करके, निर्मल बना करके अपने सुंदर दुग्ध से उसका पोषण करती है। उसी प्रकार भगवान के अंदर जीवों के प्रति वात्सल्य तो है। भगवान देखते हैं पैदा तो हुआ संसार में, लेकिन जिंदा है कि मुर्दा है। अगर वो मुर्दा है तो ठाकुर की कृपा उसके ऊपर नहीं होती। इसलिए हम मुर्दा न रहें, हम जिंदा रहें। मुर्दे के जितने लक्षण बताए गोस्वामी जी, इन लक्षणों में से कोई लक्षण हमारे जीवन में हो तो उसको हटाओ, समाप्त करो। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा। कौल का मतलब वाम मार्ग का अनुसरण करना। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, औघड़ ओझा के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, ये कौल मार्ग है, ये वाम मार्ग है। इस मार्ग में जाने वाला व्यक्ति जिंदा ही मुर्दा होता है, उसको मरा ही समझो। इसका मतलब बोले जैसे मरे व्यक्ति को छू देने पर स्नान करना पड़ता है, उसी प्रकार ऐसे प्राणी अगर छू भी जाए तो गंगा स्नान करना चाहिए, इतने अपवित्र हैं। कौल काम बस, जो काम के परवश हैं, सदा कामासक्त ही रहते हैं, काम भोग में ही जिनकी बुद्धि सदा डूबी रहती है, ऐसे प्राणी भी जीवित प्राणी मुर्दा के समान ही है। उनका भी स्पर्श मुर्दे के स्पर्श के समान। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा। कृपिण, कृपिण का मतलब कंजूस। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी कृपणता अगर उसके जीवन में है तो वो मुर्दा है, वो मरा आदमी। कंजूस का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए महाराज। हाँ, कंजूस का नाम लेना भी निषेध है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि किनका किनका नाम नहीं लेना चाहिए। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं आत्म नाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कहीं बहुत मजबूरी आ जाए, कोई बताने वाला न हो, तब अपने से बता दो अपना नाम। अन्यथा जो साथ वाला हो उससे कहो कि भाई बताओ क्या नाम। अपना नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरोर नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। संकेत से बताना चाहिए कि अमुक गुरुजी, तिवारी गुरुजी, पांडे गुरुजी, अयोध्या वाले गुरुजी, वृंदावन वाले फलाने स्वामी जी, ऐसा डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम। आगे मनु जी कहते हैं नामाति कृपणस्य च। कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस व्यक्ति का नाम लो तो दोष लगता है। कृपणस्य च। और कहते हैं श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। अगर श्रेय की कामना है, कल्याण की कामना है, तो इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? बोले ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा बेटा जो हो, पहली संतान, उसका नाम लेकर के उसे नहीं पुकारना चाहिए। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, बाबू, भैया, बेटा, ये सब कह करके बुलाते। बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। और पति पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी कभी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले। मनु जी का वाक्य है महाराज, वेद के समान प्रमाणिक। तो कंजूस का भी नाम लेना बड़ा खराब है महाराज, वो भी मुर्दा ही है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा। जो विमूढ़ है, अत्यंत मूर्ख है, महामूर्ख है, वो भी मुर्दा ही है, मरा है, उसको ही मरा समझना चाहिए। अति दरिद्र। अति दरिद्र का मतलब सब कुछ होते हुए भी जिसका दरिद्रता का स्वभाव समाप्त नहीं हुआ, वो अति दरिद्र है। दरिद्र तो सुदामा जी भी थे, लेकिन
दरिद्र का मतलब यहां पर अति दरिद्र का मतलब जो धन संपत्ति होते हुए भी जिसकी दरिद्रता नहीं गई, वो अति दरिद्र। अजसी, अजसी का मतलब जिसका समाज में यश न हो, जिसका सर्वत्र अपयश हो, वह व्यक्ति भी मरा ही होता है, उसको मुर्दा ही समझ लें। अति बूढ़ा, अति बूढ़ा का मतलब जिसने युवा अवस्था में ही इतना संसार का भोग किया कि समय से पहले ही उसके जीवन में वार्धक्य आ गया, रोगग्रस्त हो गया, ऐसा प्राणी जो अति बूढ़ा है वह भी मरे के समान ही होता है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस, जिसके जीवन में सदा रोग ही लगा हो, कभी रोग से उसकी निवृत्ति न हो, ऐसे असाध्य रोग जिसके जीवन में आ जाएं तो वह भी मुर्दे के समान ही हो जाता है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो निरंतर क्रोध में ही रहता हो, क्षण क्षण में जिसे क्रोध आता हो, छोटी छोटी बात पर जो क्रोधित हो जाता हो, ऐसा क्रोधी प्राणी भी मुर्दे के समान ही होता है। विष्णु विमुख, और जो भगवान से विमुख है वह भी मरा हुआ है मुर्दे के। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, और श्रुति माने वेद और संत माने भगवान के भक्त। जो वेद शास्त्र और संत का विरोधी हो वह भी मुर्दे के समान होता है। श्रुति संत विरोधी तन पोषक, और जो केवल तन पोषक हो, केवल सवेरे से शाम तक अपने शरीर का ही पोषण करने में लगा हो, क्या खाएं, क्या पहने, क्या सजें, कैसे क्या करें, 24 घंटे जिसका ध्यान केवल अपने शरीर के पोषण में और सजाने में ही समय बीत जाए, वह व्यक्ति मरा हुआ है, वो मुर्दा है। तन पोषक। निंदित अघखानी, और जो निंदित है समाज में, जिसकी सर्वत्र निंदा हो रही हो, वह भी मुर्दे के समान है। अघखानी, जो पाप की राशि है, जिसके जीवन में पाप ही पाप भरा है, ये सब मुर्दे के समान है। और ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में रहती है तो भगवान की कृपा का प्रसाद हमें प्राप्त नहीं हो पाता।